देर रात सारा अपने कमरे में फुसफुसाहट की आवाज सुनकर जाग गई। उसे लगा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन फिर उसने कोने में एक छाया को हिलते हुए देखा। कांपते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, वहाँ कौन है? फुसफुसाहट बंद हो गई और एक आवाज जो मुश्किल से एक सांस से ऊपर थी ने उत्तर दिया, तुमने पूछा और अब मैं यहाँ हूँ। सारा की सांसें अटक गई। उसने धीरे से बिस्तर के किनारे पर रखी अपनी टॉर्च उठाई और उसे कोने की ओर बढ़ाया। टॉर्च की रोशनी में उसने एक छोटी धुंधली आकृति देखी जो लगातार हिल रही थी। डर के मारे सारा चिल्लाई नहीं, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आकृति धीरे धीरे बड़ी होती गई और सारा पहचान पाई कि यह उसकी ही परछाई है, जो कमरे के बाहर से आ रही चांदनी की रोशनी में नाच रही थी। उसकी सांसें अब सामान्य हो गईं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसकी ही डर की परछाई। उसने टॉर्च बुझा दी और फिर से सो गई, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुली रही, चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी अपनी परछाई को देखती हुई। वह सोचती रही कि क्या वाकई में कोई था या यह सिर्फ उसका डर था। सुबह हुई तो उसने अपनी दादी को यह सारी बात बताई। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, डरना नहीं बेटा, कभी कभी हमारी कल्पना भी हमें डरा सकती है। सारा ने अपनी दादी की बातों से थोड़ी राहत महसूस की। उस दिन के बाद सारा ने अपने कमरे में हर आवाज को ध्यान से सुना, लेकिन फिर कभी उसे उस तरह का डर नहीं लगा। वह समझ गई थी कि अंधेरे में कभी कभी हमारी अपनी परछाई भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकती है, लेकिन डर पर काबू पाना ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने डर का सामना किया और जीत गई। अब वह जानती थी कि अंधेरा खाली नहीं होता, लेकिन उसमें डर से बड़ा